नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मेरी ये जिज्ञासा है, जैसे श्री कृष्ण जी थे तो उन्होंने आखिरी समय में ये भी संलेखना ली थी कि नहीं, मतलब पांचों परमेष्ठी का नाम भी लिया था, और उन्होंने मतलब ऐसे भी कहा था कि मतलब मेरा ये अंतिम समय है। जैसे फिर वो नरक में क्यों गए? मेरी जिज्ञासा से समाधान करिए। नमोस्तु भगवान। जैन दर्शन में और हिंदू दर्शन में दोनों में थोड़ी सी मान्यताएं भिन्न भिन्न हैं। जैन दर्शन में आज से हजारों वर्ष पूर्व जो है ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है पांडव पुराण। और पांडव पुराण ग्रंथ के अनुसार जो है, जो नारायण होते हैं वह प्रति नारायण का वध करते हैं और फल स्वरूप जो है वह अधोलोक में जाते हैं। ये ऐसा नियोग है और ऐसे ही परिणाम से उनका आयु कर्म का जो है बंध बन जाता है। अब जिस जीव का आयु कर्म का बंध बंध जाता है, फिर वो आयु कर्म नष्ट नहीं हो सकता है, क्षय को प्राप्त नहीं हो सकता है, उसे भोगना ही पड़ता है। ठीक है ना? तो उसकी आयु तो कम की जा सकती है, लास्ट में धर्म ध्यान के प्रभाव से आयु कम की जा सकती है, लेकिन आयु खत्म नहीं की जा सकती है। जैसे राजा श्रेणिक ने भी 7वें नरक का बंध बांधा था, लेकिन बाद में उन्होंने सम्यक्त ग्रहण किया और सम्यक्त ग्रहण करने के प्रभाव से 7वें नरक से वह पहले नरक, और पहले नरक में भी मध्यम आयु 84,000 वर्ष मात्र की उन्होंने सीमित कर ली। तो ये है उनके लास्ट के नमोकार मंत्र का ध्यान से, सम्यक दर्शन का प्रभाव से ऐसा। तो ऐसे ही बंध तो उनका बंध गया किसी कारण बस, अब बंध का अभाव तो नहीं हो सकता है। तो अंत में यदि उन्होंने नमोकार मंत्र भी सुना, धर्म ध्यान भी सुना, संबोधन भी हुआ, सब कुछ हुआ होगा राम के द्वारा, किसी भी अपने जो है बलभद्र के द्वारा, ठीक है ना, जैसे लक्ष्मण को संबोधन राम के द्वारा हुआ होगा। तो इसी प्रकार से संबोधन होता है, लेकिन उस संबोधन के बल से भी अपनी आयु को तो कम कर सकता है जीव, लेकिन आयु को समाप्त नहीं कर सकता है। इसलिए ये सब होते हुए भी उनको अपने उस नियोग के कारण अधम में जाना पड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी शंका है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हम मंदिर जा रहे हैं या हम कहीं पे भी हैं धार्मिक चीज़ से, और हमारी देखकर भावना कुछ गंदी वाली आ जाती है, तो हम क्या करें और कि उसके अंदर हम अपनी चीज़ों को पॉजिटिव और अच्छे नोट पे लेकर आएं और कि हमारा उसमें दिमाग भी ना जाए। धार्मिक स्थानों में जाने के बाद भी हमारे परिणाम निर्मल नहीं रह पाते हैं और विचार गंदे आते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम मंदिर जाने के पहले ही अपने विचारों को शुद्ध करना प्रारंभ करें। अपने अंदर में अहोभाग्य लाएं कि मेरा कितना पुण्य का उदय है कि मैं मंदिर जा पा रही हूँ, धर्म स्थान पर जा पा रहा हूँ या गुरुओं के पास जा रहा हूँ। तो पहले अहोभाग से अपने आप को भरो, अपने को अहोभाग से भरो, पॉजिटिव से कि मैं कितना खुशहाली हूँ, मेरा कितना तीव्र पुण्य का उदय है कि मुझे भगवान मिलने वाले हैं, गुरु मिलने वाले हैं, शास्त्र मिलने वाले हैं, जिनवाणी मिलने वाली है। तो ऐसे पल को, ऐसे क्षण को मैं ना छोड़ पाऊँ, पहली बात। दूसरी बात है, ड्यूटी समझ के ना जाएं कि अरे मैं जैन हूँ, ड्यूटी में जाना है, इस भाव से बिल्कुल भी नहीं जाना है। तीसरी भाव, इस भाव से जाना है कि आज मैं जा कर के कुछ न कुछ अपने जीवन में परिवर्तन लाऊंगा, कुछ न कुछ छोड़ के आऊँगा, कुछ न कुछ त्याग करके आऊँगा, अपनी बुराइयों को नष्ट करके आऊँगा। ऐसे भाव से वहाँ पर जाएं। और जो आपको मैंने बताया, परमात्मा के सानिध्य में जाना, गुरु के सानिध्य में जाना, ये मेरा सौभाग्य है, ऐसे परिणामों को लाएं। और आप जो है प्रयास करें, बोलते बोलते जाएं, नमो हृदयताणम, नमो शिताण, नमो आर्याणम, आपके कानों में सुनाई दे या आपके पास में कोई चल रहा है तो उसको भी सुनाई दे। ऐसे मंत्रों का उच्चारण या कोई स्तुति का उच्चारण करते हुए, प्रभु पतति पावन में अपावन, बोलते हुए, मन में नहीं बोलना। आपके वचनों से आवाज़ आना चाहिए, आपके कान तक आवाज़ सुनाई दे, ऐसे वचनों से बोलते हुए रहें। आप बिल्कुल बोलते रहें, आपका मन चंचल नहीं हो पाएगा, आपके विचार फिर यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे,
क्योंकि जब हम बोलना बंद करते हैं तो फिर हमको देखते हैं तो हमारा मन यहाँ वहाँ चला जाता है। जैसे हम बोलते हैं तो मन फिर टिक जाता है। तो आप बोलते रहें, नमोकार मन, चतारी मंगल पाठ, स्तुति, स्तोत्र, स्तुति, वंदना, जो भी है बोलते रहेंगे तो फिर किसी प्रकार से हमारा जो मन है वहाँ पर यहाँ वहाँ गंदे विचारों में भागेगा नहीं। और अपने अंदर सकारात्मक सोच लाएं। कौन सोच लाएं? सकारात्मक। नकारात्मक सोच बिल्कुल भी पैदा ना होने दें। और सकारात्मक सोच किससे आएगी? संतोष भाव से। किस भाव से? कि ये आज का ही दिन जो है मेरा जो है सही था, सार्थक था प्रभु आपके दर्शन करने से, गुरुजी आपको दान देने से, आपकी वंदना करने से। ऐसे सकारात्मक सोच लाएं और आगामी के बारे में सोचें ना और पीछे का उखाड़े ना, और वर्तमान में प्रसन्न चित्त रहें। इसी से ही मन जो है शुद्ध रहेगा, विचार शुद्ध रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, भगवान की भक्ति से क्या हम तीर्थंकर बन सकते हैं? मेरी शंका का समाधान कीजिए। निश्चित ही जिनेंद्र भगवान की और उनकी वंदना आदि स्थिति से तीर्थंकर प्रगति का बंध बन सकता है और बनता भी है। 16 कारण भावना में अरहत भक्ति, आचार भक्ति, उपाध्याय भक्ति, साधु भक्ति, प्रवचन भक्ति, शास्त्र भक्ति, ये सारी भक्तियाँ आती हैं। सम्यक दर्शन, सबसे पहले सम्यक दर्शन आपको होना चाहिए। आपकी श्रद्धा सच्चे परमार्थ के प्रति, वस्तु स्वरूप के प्रति होना चाहिए। ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार का नहीं। परमात्मा, गुरु, शास्त्र यही है, ऐसा ही होता है। और मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं शरीर से भिन्न एक आत्मा हूँ, इस प्रकार का आपका तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो ऐसी श्रद्धा से, के बल से आप प्रभु की भक्ति करो, अरहत भक्ति करो, सिद्ध भक्ति करो, पंच परमिष्टि की भक्ति करो। तो उसके भक्ति के निमित्त से भी तीर्थंकर प्रगति का क्या हो जाता है? बंध जाता है। तो हम तीर्थंकर के दर्शन करते करते स्वयं तीर्थंकर बन सकते हैं। कितनों को बनना है? हमें बनना, सबको बनना। समोषण सबको अच्छा लग रहा होगा। तो तीर्थंकर की वंदना करो भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से। पर कंडीशन ये है कि दर्शन में शुद्धि पहले होना चाहिए। आपका सम्यक तो निर्मल होना चाहिए, कोई दोषपूर्ण सम्यक दर्शन नहीं हो, निर्दोष सम्यक दर्शन हो। ठीक है ना? कोई भी कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को मानने वाला नहीं होना, श्रद्धा नहीं हो चाहिए, विपरीत श्रद्धा नहीं चाहिए, एकांत श्रद्धा नहीं चाहिए, संशय वाली श्रद्धा नहीं चाहिए, निष्कंप अचल अडम संख्या चाहिए है, श्रद्धा चाहिए। और ऐसी श्रद्धा के बल से ही आप भगवान की भक्ति करो, आप तीर्थंकर बन जाएंगे। तो भगवान के दर्शन करते करते जीव भगवान स्वयं बन जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे